हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन वर्ड्स ज्ञान में। फ्रेंड्स, पिछली बार आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस सीखा था। अब आप सिंपल फ्यूचर टेंस सीखेंगे। जैसे कि आप पिछली बार नोट किए हैं, ऐसे ही अभी अब की बार भी आप नोट्स कर सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने पास नोट्स रहेंगे तो कभी भी आप पढ़ सकते हो। तो आइए, आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस सीखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस सीखने से पहले सबसे पहले ये जान ले कि सिंपल फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, जो कि आज आप सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, यानी इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सब इसमें सीखेंगे, लेकिन सब आज का टॉपिक है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन इंग्लिश में: that forms of a verb which refers to that an action will take future time is said to be in the simple future tense। यानी कि इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कि कोई कार्य भविष्य में समान रूप से होगा। यानी इस टेंस से यह पता चलता है कि हमारा कार्य जो है वो भविष्य काल में होगा। तो हम पहचान जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। और वाक्य से कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है? तो इस वाक्य के लास्ट में, अंत में गा, गी, गे इस टाइप के शब्द लगे रहते हैं। और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। बाकी सब सारे सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट, नेम, किसी का दे, अदर कुछ भी हो तो उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब आ जाइए हमारा सेंटेंस बनाना। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल। ये हम सब्जेक्ट देख करके शैल या विल का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आप नोट करो फ्रेंड ये फॉर्मूला। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें गा आया, फर्स्ट सेंटेंस में गा आया है। तो और ऐसी नेक्स्ट देखोगे, तुम काम करोगे, गे आया है। तो ये सारे हमें बताते हैं कि हमारा ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो आइए बनाते हैं स्ट्रक्चर वाइज। मैं जाऊंगा, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, जाने को बोलते हैं हम गो। लेकिन उससे पहले हमारा शैल या विल का यूज़ करना है। तो शैल, और पहले ऊपर हमने पढ़ा था आई और वी के साथ शैल का यूज़ होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। तो इसमें आई है तो आई के साथ शैल का यूज़ होगा। तो आई शैल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसमें। नेक्स्ट हमारा तुम काम करोगे, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ हमारा क्या यूज़ होगा? विल। यू विल काम करोगे, करने को बोलते हैं डू यानी फर्स्ट फॉर्म डू ही होगी, डू वर्क, यू विल डू वर्क। नेक्स्ट हमारा राम पढ़ेगा, तो राम कोई नाम है, तो नाम के साथ विल का ही यूज़ होगा। तो राम विल, पढ़ने को बोलते हैं रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगी। नेक्स्ट हमारा श्याम गाएगा, तो श्याम नाम है तो श्याम विल, गाने को बोलते हैं सिंग। अगर इसमें होता श्याम गाना गाएगा तो हो जाता है श्याम विल सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा मैं काम करूँगा, तो आई मैं यानी आई, तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? शैल, आई शैल डू
वर्क, मैं काम करूँगा। नेक्स्ट है हमारा मैं बाज़ार जाऊँगा, तो मैं आई शैल जाऊँगा, गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। नेक्स्ट है मैं यह काम करूँगा, तो आई शैल डू दिस वर्क। उसके बाद है हमारा बच्चे दौड़ेंगे, बच्चे द चिल्ड्रन विल, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बस आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। तो द चिल्ड्रन विल रन। नेक्स्ट है मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है तुम पटना जाओगे, तो यू विल गो टू पटना। ये सारा हमारा स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर वाइज अप्लाई करते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या विल, फिर नॉट आएगा। शैल या विल के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस विल और शैल के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम लोग यह काम नहीं करेंगे, तो हम लोग यानी वी, हम हो या हम लोग हो, तो वी के साथ ऊपर हमने सीखा था वी के और आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं। तो वी के साथ शैल, वी शैल नहीं है, नेगेटिव है यानी नॉट, वी शैल नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट है सीता नहीं गाएगी, तो सीता विल नॉट सिंग। नेक्स्ट है मैं मदद नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट हेल्प। नेक्स्ट है वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो ही विल नॉट एब्यूज़ यू। वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। राम नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट रीड। तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। वे लोग काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट डू वर्क। नेक्स्ट है मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा, तो आई शैल नॉट रिज़ाइन। नेक्स्ट है आप कुछ नहीं करोगे, तो यू विल नॉट डू एनीथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज अप्लाई करके बनाया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक तो तब जब इंट्रोगेटिव वर्ड जब हिंदी में पहले हो, तो पहले हो तब स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जब बीच में हो तब स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द पहले लगा हो, सेंटेंस के पहले लगा हो, तब कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले शैल या विल का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को देख करके, यानी सब्जेक्ट को देखकर यूज़ करेंगे कि इसमें शैल आएगा या विल आएगा। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें सेंटेंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या तुम घर जाओगे, तो क्या पहले आ गया, यानी ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करके हम बनाएंगे। तो क्या तुम घर जाओगे, तो तुम है, तुम के साथ हम यूज़ करते हैं विल, तो विल पहले आएगा, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, यानी काम कौन कर रहा है, यू, विल यू। घर जाओगे, जाने को क्या बोलेंगे, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। विल यू गो टू होम, और इंट्रोगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं लगाते तो मार्क्स बहुत बार कट जाते हैं। नेक्स्ट है क्या हम लोग गाना गाएंगे, तो हम लोग के साथ यानी हम के साथ शैल का यूज़ होगा, शैल वी सिंग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है क्या मैं पटना जाऊंगा, शैल आई गो टू पटना, इंट्रोगेटिव साइन। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है क्या राम पश्चाताप करेगा, तो विल राम रिपेंट, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट रीड। सब स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे तो बन जाएगा। इसमें नॉट यूज़ हुआ है, तो नॉट कब यूज़ करेंगे, जब अगर नहीं हो इंट्रोगेटिव में, अगर नेगेटिव शब्द लगा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो यानी क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, तो शैल आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, तो शैल आई नॉट रीड। नेक्स्ट है क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे, तो विल यू के बाद नॉट, विल यू नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव साइन। क्या तुम नहीं जाओगे, तो विल यू नॉट गो।
नेक्स्ट है क्या वह मुझे नहीं पीटेगा, तो विल ही नॉट बीट मी। नेक्स्ट है क्या हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे, तो शैल वी नॉट गो टू मार्केट। अब जब इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में हो, तब हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी जब व्हेन, वाई, हाउ इस टाइप के वर्ड जब बीच में आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। यानी बीच में जो शब्द आया है प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं। फिर शैल या विल का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है, नहीं है अगर उसमें सेंटेंस में, तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव साइन। तो अब हमारा इसमें है राम क्या पढ़ेगा। अब क्या, इससे पहचान देखिए फ्रेंड, इसमें बीच में आया है, इंट्रोगेटिव जो साइन है वो बीच में लगा है। इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आया है। तो राम क्या पढ़ेगा, तो क्या को सबसे पहले बनाएंगे, तो व्हाट, फिर उसके बाद शैल या विल का यूज़ करेंगे, तो राम के साथ विल यूज़ होगा, तो व्हाट विल राम रीड, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है तुम क्यों काम करोगे, तो क्यों भी बीच में आया, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो वाई विल यू डू वर्क। डू फ्रेंड इसमें छूट गया है, इसमें आप डू यूज़ कर सकते हो, इसमें डू वर्क, वाई विल यू डू वर्क, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है वह कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा, कैसे के पहले इंग्लिश बनाएंगे, हाउ विल ही टीच इंग्लिश, इंट्रोगेटिव साइन। फिर है हम लोग कब नई दिल्ली जाएंगे, तो व्हेन, सबसे पहले कब की इंग्लिश बनाएंगे, तो कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन शैल वी गो टू न्यू दिल्ली, इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज सिंपल फ्यूचर टेंस था, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। फ्रेंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और इसको नोट करना भी ना भूलें, क्योंकि अगर नोट रहेगा तो हम इसको कभी भी अपनी नोट्स उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।